जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आप लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 पढ़ाया जा रहा था एनसीईआरटी बुक से। 3 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। फर्स्ट का 3 क्वेश्चन आपका ये था कि शून्य ज्ञात करना है। निम्नलिखित बहुपदों में निम्न द्विघात बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था। सत्यता की जांच भी करना है कि मेरा जो शून्यक आया है वो सत्य है कि नहीं। इसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताए। पहला वीडियो इसका जरूर आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपके बढ़िया से समझ में आ जाए। फिलहाल इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी पहले 3 क्वेश्चन पढ़ने के लिए जरूरी है कि पहला वीडियो देखा जाए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हो सके, पढ़ लिख करके अच्छे बन सके। और एक बात आपको संघर्ष करना है, थोड़ा सा संघर्ष ये करना है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में, अब संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग जो है खेल में संघर्ष दिखाइए, फालतू की बातों में संघर्ष करिए, आपको दूसरे से लड़ाई करने में संघर्ष करिए। ये सब काम आपको नहीं करने हैं, बल्कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको संघर्ष करना है। यदि हम आप पढ़ाई के क्षेत्र में संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही आगे अच्छा बनते चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप लोगों को आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के बारे में सभी गुरुओं ने अच्छी अच्छी बातें बताई होगी। मैं भी आप लोगों को ये केवल एक बात बता के वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आपको मेहनत करना है, और मेहनत करके अगर अपने गुरुओं, अच्छे गुरुओं की बातों को मान करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आप सफल होते चले जाएंगे। हमारे गुरुओं ने जो हमको ज्ञान दिया उनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और आशीर्वाद की कामना रखता हूँ। और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया या जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। लेकिन सफलता के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। जीवन अगर संघर्षशील नहीं है तो सफल नहीं हो सकते किसी भी क्षेत्र में। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला, सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला, सहा संयम जिसने उसे सर्वोत्तम बना डाला। सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला, सहा संयम जिसने उसे सर्वोत्तम बना डाला। तपे मानव बने कुंचन, तपे मानव बने कुंचन, पुरुष थे राम पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला, पुरुष थे राम पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला। प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करिए, संघर्ष करिए। जब तक कष्ट नहीं होगा तब तक आप अच्छे नहीं बनेंगे। कष्ट होना बहुत आवश्यक है, और जिसके पास कष्ट नहीं है वो जान लीजिए कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप लोगों को शून्य फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, और फाइंड करने के पश्चात शून्यांकों की तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। पहले का चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहले का चौथा क्वेश्चन आपका है 4u² + 8u, 4u² + 8u। इसके बारे में हम आप जानेंगे थोड़ा सा। बच्चों ने शिक्षक दिवस मनाया, ऐसे अस्त व्यस्त हो गया है। बोर्ड के सामने आ रहा है गुब्बारा वगैरह, इसको निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4u² + 8u ये बहुपद है। बहुपद के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसी को बहुपद कहा जाता है भाई। और ये द्विघात बहुपद इसलिए है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसमें हमको मान निकालना है। मान निकालने के लिए आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे।
जितना टूट सकता हो, अलग अलग हो सकता, उतना इसको अलग करेंगे। 4u जब कॉमन आप लेंगे तो यहाँ पर u + 2 बचेगा, ठीक है ना। इसमें u की वैल्यू एक बार जब 0 आप पुटअप करेंगे, देखो ये चूंकि समीकरण नहीं है कि बराबर 0 करके आप मान निकाल लेंगे, इसमें u की कुछ वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। जब u की आप वैल्यू एक 0 रखेंगे, जैसे यहाँ पर है u + 2 है, तो u + 2 में अगर हम u का वैल्यू क्या रख दें, u की वैल्यू कुछ रख दें जिससे संतुष्ट हो जाए, 0 हो जाए, तो u बराबर आपको क्या रखना होगा, -2 रखने पर। तो जब आप -2 रखेंगे भैया, तो आपका -2 + 2 ये आपका 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ये 4u है, इसमें भी u बराबर क्या पुटअप करेंगे, 0 रखने पर। जब 0 आप रखेंगे तो यहाँ पर 4 × 0 मतलब आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब इसमें अल्फा का मान हो गया शून्यक, आपका आ गया शून्यक, आपका आ गया भैया 2 शून्यक हैं, एक अल्फा बराबर आप मान लीजिए -2 है और बीटा बराबर आपका 0 है। 2 शून्यक हमको आपको मिल गए। अब आप लोग समझ गए ना, अल्फा का मान भी हमको पता चल गया, बीटा का। अब सत्यता की जांच करनी है, बिल्कुल कर लिया जाए सत्यता की जांच लिख करके यहाँ पर जांच कर ली जाए भाई। तो जांच लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, शून्यांकों का योग, उसमें कहा भी गया है योगफल और गुणनफल के हिसाब से सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। होता सूत्र है b/a, बात समझ रहे होंगे। शून्यांकों का योग का सूत्रफल होता है -b/a, और शून्यांकों को आप प्राप्त भी कर लिए हैं, अल्फा बराबर -2, और योग निकालना है तो जोड़ेंगे ही तभी तो योग होगा। अब b की वैल्यू, इसमें ध्यान दीजिए, जो u स्क्वायर के साथ होता है या x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो u के साथ होता है या x के साथ होता है वो b होता है, जो किसी के साथ नहीं होता वो c होता है, जिसको आप अचर कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक समीकरण ax² + bx + c होता है। c को कांस्टेंट कहते हैं, bx का गुणांक होता है और ax² का गुणांक होता है। आप जानते हैं कि a² कभी 0 नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद तभी रहेगा जब द्विघात वाला पद होगा, मतलब सबसे बड़ी घात अगर 2 होगी। और अगर a का मान 0 रख देते हैं यहाँ पर तो u² रहेगा ही नहीं, इसलिए नहीं होता है। तो बात समझ गए होंगे। b की वैल्यू इसमें 8 दी गई है, 8 लिख दिया जाए। a की वैल्यू 4 दी गई है, इसको भी लिख दिया जाए। -2 बराबर -2 आ गया। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होगा आपका c/a। c/a शून्यांक आपका -2 है, गुणनफल माने गुणा करने के बाद जो मिलता हो। c की वैल्यू, इसमें अचर पद है ही नहीं भाई, और जिसमें अचर पद नहीं होता है उसमें +0 तो लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0/a करिए, a की वैल्यू 4, जब यहां पर लिखेंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना, हम इससे भी निकाल रहे हैं गुणनफल तब भी 0 आ रहा है, और जो आपने शून्यक निकाला है उससे भी गुणनफल कर रहे हैं तब भी 0 आ रहा है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हम अतः प्राप्त शून्यक सही है, प्राप्त शून्यक सही है। बात समझ रहे हैं आप लोग। ये हो गया भैया इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, थोड़ा तेजी से कवर करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, और अच्छे वीडियो या अच्छी तरीके से जब आप समझेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, ऊबिए नहीं। ऊबने से आप अच्छे नहीं पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। यह है भैया।
अब इसमें समस्या यह है कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए, गुणनखंड कैसे किया जाए। तो गुणनखंड करने के लिए टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। होता है आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। टी 8 प्लस √15 हो जाएगा और t माइनस √15 हो जाएगा भाई। अब ये सूत्र है, इस सूत्र से हमको लगा दे। t की वैल्यू यहां पर एक ऐसा पुट करना है कि इसका मान 0 हो जाए। तो t बराबर -15 यहां पर रख दो। तो -15 रखेंगे इसमें। देखो बराबर 0 करके नहीं निकालना मान, मैंने बताया ना, वो इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि ये बराबर 0 इसमें अगर कर देंगे तो समीकरण हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगा। और ये चल रहा है आपका बहुपद। तो t बराबर आपका -15 रख दीजिए इसमें। तो जब भाई इसमें -15 रखेंगे प्लस √15 रखेंगे, यहां पर आपका आ जाएगा -√15। और ये दोनों जगह रखना पड़ेगा, t तो दोनों में है। तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये अभी आपका -2√15 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा भाई 0। अब देखिए t बराबर -√15 रख रहे हैं तब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और जब समीकरण को जो संतुष्ट करता है वही उसका मान होता है। वैल्यू किसी की तभी होती है जब उसको संतुष्ट करे किसी भी चीज को। तो ये इसका मान हो गया, एक मान हो गया। दूसरा इसमें तो रख के हम चेक कर ही लिए, इसमें भी अब आप रख दीजिए। तो इसमें t बराबर आप रखिए √15, मतलब माइनस में नहीं प्लस में रखने पर। तो जब प्लस में भाई रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। √15 प्लस √15 लिख दिया जाएगा। यहां पर √15 माइनस √15 हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा। ये 2√15 हो जरूर जाएगा, लेकिन इससे कोई मतलब मेरा है नहीं। 2√15 हो चाहे 20√15 हो, जब गुणे में 0 होता है तो सब 0 हो जाता है। बात मेरी समझ गए ना। अगर कोई भी चीज हो, आप कितना अच्छे हो और आपके में गलत लोगों की संगत हो जाए तो आप फिर बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए 0 यहां मान लीजिए गलत है, ठीक है ना। फिलहाल 0 की बहुत वैल्यू है, एक के पीछे 0 लगाते चले जाओगे करोड़पति बन जाओगे। जांच लिख देते हैं, जांच करवा लीजिए आप, या मैं कर दे रहा हूं भाई। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर -b/a। बात वही सब में करना है, ऐसा नहीं कि किसी में अलग रूल अलग फंडामेंटल लगेगा। बस आप अपने बुद्धि को खोल कर बैठिए, दिमाग को एकदम लगा दीजिए इसमें, सुनिए ध्यान से, पूरा स्किप उस्किप ना करिए वीडियो को, नहीं बीच बीच में आप लोग ऐड देखने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -√15 प्लस √15। भाई दो मान आया ना, एक यहाँ पर t का मान कितना आ गया √15 आ गया, और एक t का मान कितना आ गया -√15 आ गया। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जो अल्फा का मान हो गया इसमें वो मान लेते हैं क्या हो गया -√15, और जो बीटा का मान मतलब दूसरा शून्य जो होगा, बीटा उटा से कोई मतलब है नहीं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो सब यही मानते थे तो हम भी मान रहे हैं, परंपरा को तो मानना पड़ता ना भाई। b की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें। b की वैल्यू हमारी क्या है, इस अब समीकरण देखेंगे हम, सॉरी बहुपद देखेंगे। तो द्विघात बहुपद में देखिए t² के साथ 1 है, a का मान इसमें 1 है, और b का मान इसमें कितना है भैया 0 है, और c का मान इसमें भाई है -15। बात हमारी बन गई, जब जानकारी हो गई तो बात बन गई। b के स्थान पे 0 पुटअप करिए, a के स्थान पे 1 पुटअप करिए, इसमें से घटाइए 0 बराबर 0 आ गया। जब दो पक्ष बराबर हुए, इस बहुपद से आपने निकाला शून्यांकों का योगफल तब भी 0, और इससे जो आप निकाले उससे निकाले तब भी 0। तो बातें तो आप समझ गए होंगे कि मेरी
जो मेहनत थी वो सफल हो गई। शून्यांकों का जो फाइंड करने के लिए इसमें दिया गया शून्य, जो मैंने निकाला था वो मुझे आ गया। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा भाई? शून्यांकों का गुणनफल होगा C/A। गुणनफल माने गुणा करने के बाद जो मिलता। शून्य का आपको पता ही है -√15 है, +√15 है। देखो C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू भैया -15 है। A की वैल्यू आप जान ही रहे 1 है। इसका √15 का √15 में करेंगे केवल 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अतः प्राप्त शून्यक सही है। प्राप्त शून्यक क्या है भाई? सही है। चलिए अगर सही है तो हम भी सही हैं भाई, हम भी सही गुरुजी हैं। अगर गलत होता तो हम भी गलत गुरुजी थे, क्योंकि जो ना आए तो फिर गुरु कौन सा। ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन देखो, हो गया आपका। पहले का 5वां लगा लिए भाई, चौथा 5वां 2 लगा लिए, एक और बच रहा है उसमें, उसको भी लगा लीजिए। तो फिर दूसरा टाइप पढ़ा जाए इसका। हाँ एक बात और, RD शर्मा की बुक से भी आप लोगों की क्लास चलने वाली है। हमारे बहुत से ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट हैं, मेरे प्रिय छात्र हैं, वो CBSE में पढ़ते हैं, तो स्टैंडर्ड मैथ भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी अलग से एक प्ले लिस्ट बन जाएगी, उसमें सब वीडियो अपलोडेड रहेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रयास करता हूँ, टाइम निकालता हूँ, समय की बड़ी दिक्कत है। -x -4 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व किया जाए, सामान्य तरीका है। अब इसमें तो गुणनखंड करना पड़ेगा भाई, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 4×3 12 होता है, जानते हैं गुणनखंड करना, बिल्कुल आसान है गुणनखंड करना। x² के साथ जो गिनती हो और जो अचर पद हो, जिसको कांस्टेंट आप बोलते हैं, मतलब जिसके जो किसी x अक्ष के साथ ना हो, जैसे 4 है, इन दोनों का गुणा करवाएं तो 4×3 12 होता है। और 12 को इस प्रकार तोड़िए कि घटाने के बाद कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर 3x² - 4 - 3x - 4 हो जाएगा। 3x² - 4x + 3x - 4 हो जाएगा। x कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो 3x - 4 और +1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x - 4 हो जाएगा। 3x - 4 कॉमन ले लीजिए तो x + 1 हो जाएगा। जब 2 ब्रैकेट में मान मिलेंगे, चूंकि बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो 2 ब्रैकेट में आएगा ही, मतलब x के 2 मान आपको निकालने हैं। तो x का मान एक बार ऐसा रखिए कि ये 0 हो जाए, फिर x का मान इसमें एक बार ऐसा रखिए कि ये 0 हो जाए। जब ये 0 होगा तो इसको 0 कर देगा, ये 0 होगा तो इसको 0 कर देगा। ठीक है ना। तो x बराबर इसमें कितना रखा जाए भाई? x बराबर इसको 0 पहले करना है, 4/3 रख दिया जाए। तो जो भाई 4/3 रखोगे इसमें, तो बात एकदम बढ़िया हो जाएगी, काम मेरा बन जाएगा और आप लोग पढ़ लेंगे बढ़िया से। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे वीडियो को भाई। ठीक है ना। 3 से 3 गया, और जब गया तो ये 0 हुआ, और जब 0 हुआ तो फिर इसको ऐसे लिखे रहो, अभी तो ये जाने ही वाला है। तो ये 0 हुआ, इंटू में 4/3 + 1 हुआ, ये पूरा का पूरा हुआ 0 भाई। और जब पूरा का पूरा 0 हुआ तो एक शून्यक मिल गया। चलो भाई दूसरा शून्यक भी निकालता हूँ। x बराबर, इसमें x बराबर 1 -1 रख दो, इसको 0 किए तो इसको 0 कर दिया। अब इसको 0 करो तो ये 0 हो जाएगा। x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर, चलिए रखते हैं भाई। जब x बराबर -1 रखेंगे, कमेंट करते रहा करें भाई, शांत हो जाते हो, भावुक होकर के वीडियो देखने लगते हो ना, कमेंट कर दिया करो भाई। 3 - 4 और यहाँ 0 आ गया भैया, 0 आया तो फिर सब काम है 0 हो गया। ठीक है ना। अब अतः शून्यक आ गया मेरा, शून्यक आ गया भाई, और शून्यक आ गया तो काम हो गया मेरा। अल्फा बराबर कितना?
4/3, बीटा बराबर कितना, -1। एक बात और समझ लीजिए, लगे हाथ। आप अपने मन में ये बात न रखिए कि सर इसको पहला है अल्फा बराबर, उसको दूसरा बीटा बराबर। चाहे जिस पहले आप -1 रखे होते तो पहले भी तो 0 हो जाता ना, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आप चाहे जिसको अल्फा माने चाहे जिसको बीटा, 2 शून्य है बस, 1 2, ठीक है। जांच करिए, जांच करते हैं भाई। जांच में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल पहले निकाला, तो योगफल बराबर होता है -b/a, और 4/3 -1 बराबर b की वैल्यू क्या रखा जाए, -1, और a की वैल्यू क्या रखा जाए, 3। 4 - 3/3, 1/3, 1/3 बराबर 1/3, ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। अब वैल्यू तो दी ही गई है, 4/3 -1। c की वैल्यू भैया रख दीजिए, -4 है, a की वैल्यू 3 है, इसमें भी तो यही आएगा इतना। आप इसमें लिखेंगे, अतः प्राप्त शून्यक सत्य है या सही है। कोई दिक्कत भाई दिख रहा है ना, ये आपका सत्यता की जांच हो गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सब लोग समझ गए ना, समझ गए तो कमेंट करके बताइए भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।